हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी जो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। मोस्टली अगर आपके सिलेबस में डिफ्रैक्शन अगर आप लोग पढ़ते हैं, सिंगल स्लिट डबल स्लिट, तो वहाँ पे आपको ये एक पर्टिकुलर टर्म इंट्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं मिसिंग ऑर्डर स्पेक्ट्रा। अब मिसिंग ऑर्डर स्पेक्ट्रा का अगर आपसे डेफिनेशन पूछ लिया जाए या इसका फॉर्मूला डेराइव कर लिया जाए या इसके साथ में एक दो क्वेश्चंस और आ जाएं तो उसको हम देख लेंगे कि कैसे किया जाएगा। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिसिंग ऑर्डर स्पेक्ट्रा, और फिर उसके बाद में हमसे पूछ लिया है कि व्हाट पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा वुड बी एब्सेंट इफ द विड्थ ऑफ ट्रांसपेरेंसीज एंड ओपेसिटीज ऑफ द ग्रेटिंग आर इक्वल। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि ट्रांसपेरेंसीज और ओपेसिटीज़ क्या होती हैं इसमें। उसके बाद इन्होंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है, वो न्यूमेरिकल दिया है इन्होंने कि इन ए ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा विच स्पेक्ट्रल लाइन इन फोर्थ ऑर्डर विल ओवरलैप विथ थर्ड ऑर्डर इन द लाइन ऑफ 5461 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है इसका मतलब है इसने वेवलेंथ पूछी है, पर इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले वाला क्वेश्चन हम सबसे पहले देख लेंगे, मिसिंग ऑर्डर स्पेक्ट्रम। तो मिसिंग ऑर्डर जो है वो कहते किसे हैं, एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल मैक्सिमम जब एब्सेंट हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग टू द मिनिमा एंगल। ठीक है, तो इसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा है, ए पर्टिकुलर प्रिंसिपल मैक्सिमम मे बी एब्सेंट इफ इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द एंगल विच ऑल्सो डिटरमाइंस द मिनिमम ऑफ द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। दैट इज, जब आपका कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एक साथ सेटिस्फाई हो जाती है उस टाइम पे आपका क्या होता है, मैक्सिमा जो है वो एब्सेंट हो जाता है। यानी कि डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा एंड बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लेमडा, दोनों कंडीशन एक साथ आपकी सेटिस्फाई हो गई हैं। जहाँ पे जो डी है आपका, ये क्या है, ये स्लिट विड्थ प्लस ओपेसिटी विड्थ है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ये डबल स्लिट है, ये आपका डबल स्लिट है आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे डी जो होगा वो ये वाला पार्ट हो जाएगा, दिस इज योर डी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस डी में आपका क्या क्या इंक्लूड हो गया, डी में आपका इंक्लूड हो गया ये स्लिट का विड्थ भी और दोनों स्लिट के बीच का ये गैप भी। तो अगर मैं इसको आपको शो करना चाहूँ कि ये जो डी है ये किसके इक्वल है, तो ये डी जो है ये पूरा, ये दोनों चीज़ें इसमें जो है कंबाइन हो जाती हैं। अब अगर मैं सिर्फ आपसे स्लिट विड्थ की बात करूं यानी कि बी की बात करूं, तो बी आपका सिर्फ ये होगा, ये इतना पार्ट, ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप समझ लेंगे बी इज इक्वल्स टू स्लिट विड्थ एंड डी इज इक्वल्स टू स्लिट विड्थ प्लस ओपेसिटी। ठीक है, तो मिसिंग ऑर्डर की डेफिनेशन आप कैसे देंगे, when condition for maxima and minima both are satisfied simultaneously, the missing maxima is known as the missing order, right? अब हम अपने इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट क्या था, व्हाट पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा वुड बी एब्सेंट इफ द विड्थ ऑफ ट्रांसपेरेंसीज एंड ओपेसिटीज ऑफ द ग्रेटिंग आर इक्वल। अब ट्रांसपेरेंसीज क्या होती हैं और ओपेसिटीज क्या होती हैं। ट्रांसपेरेंसी है ये वाला, यानी कि जो बी है जहाँ से लाइट आपकी पास हो सकती है, दिस इज योर ट्रांसपेरेंसी। और जो ओपेसिटी है वो है ये जो दो स्लिट के बीच का गैप है जहाँ से लाइट पास नहीं हो सकती, ये वाला पार्ट, तो इसे कहते हैं ओपेसिटी। ठीक है, ये आपका हो गया ओपेसिटी और ये वाला जो पार्ट है ये आपका हो गया ट्रांसपेरेंसी का। अब अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगी तो डी आपका, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं क्या हो जाएगा ना। उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि अगर मिसिंग ऑर्डर का हमें कंडीशन निकालनी है तो दोनों की दोनों इक्वेशंस को एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल इक्वेशन हम लोगों ने बना लेनी है। तो दोनों इक्वेशन से सिंगल इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या करा, मैक्सिमा की इक्वेशन को मिनिमा वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ये यहाँ पे बन के आ गया d बाई बी इज इक्वल्स टू n बाय m।
ठीक है, अब आपको यहाँ ऑलरेडी मालूम है n किस में था, मैक्सिमा वाली कंडीशन में, m किस में है, आपका मिनिमा वाली कंडीशन में। तो ये आपका पर्टिकुलर फॉर्मूला बन गया। अब जो सेकंड वाला पार्ट था उसके हिसाब से उसने कहा कि ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी इक्वल हो जाए। इक्वल होने का मतलब ये है, अगर ये दोनों इक्वल हो गई आपकी, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b के बराबर हो जाएगा आपका। d विल बी इक्वल टू 2b, and therefore the missing order for the principal maxima can be calculated as, ये d की जगह आप लोगों ने क्या करना है, 2b रख देना है। ये d था ना, यहाँ पे इस d की जगह आपने रख दिया 2b डिवाइडेड बाई b इज इक्वल्स टू n बाई m, दैट इज n इज इक्वल्स टू 2m। सो कॉरस्पॉन्डिंग मिसिंग स्पेक्ट्रा अगर आपको निकालनी है तो कुछ इस तरीके से आप इसको आंसर में शो कर सकते हैं। ये आपकी मिसिंग वाली मैक्सिमा प्रिंसिपल मैक्सिमा है, एंड ये मिनिमा है, जिस मिनिमा के लिए ये वाला मैक्सिमा आपका मिसिंग होगा। यानी फर्स्ट मिनिमा के लिए सेकंड वाला प्रिंसिपल मैक्सिमा मिसिंग होगा, m इक्वल टू 2 के लिए n इक्वल टू 4 मिसिंग होगा, 3 के लिए 6 मिसिंग होगा, 4 के लिए 8, 5 के लिए 10। तो सेकंड वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब थर्ड वाला जो पार्ट था इसमें, थर्ड वाले पार्ट में आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ एक न्यूमेरिकल था, इन ए ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम विच स्पेक्ट्रल लाइन इन फोर्थ ऑर्डर विल ओवरलैप विद द थर्ड ऑर्डर लाइन ऑफ 5461 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल था, इसमें अगर आप देखेंगे विच स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब यहाँ पे आपको क्या पूछ लिया इसने, वेवलेंथ पूछ लिया। स्पेक्ट्रल लाइन मतलब इसने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पूछा है आपसे, और वो जो वेवलेंथ है उसका कौन सा, आई मीन जब पैटर्न बन रहा है, ओवरलैपिंग वगैरह हो रही है, तो उसका कौन सा ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर विल ओवरलैप। अब इसका फोर्थ ऑर्डर किससे ओवरलैप कर रहा है, 5461 के थर्ड ऑर्डर से। ठीक है, लैम्डा वन का फोर्थ ऑर्डर ओवरलैप कर रहा है 5461 एंगस्ट्रॉम के थर्ड ऑर्डर से। ओवरलैपिंग का क्या मतलब हुआ, ओवरलैपिंग का मतलब ये हुआ कि आपका थीटा वन यानी कि एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन जो है दोनों वेवलेंथ्स का वो इक्वल है, तभी तो ओवरलैप करेगा वो, जब दोनों सेम एंगल से डिफ्रैक्ट होंगे। भाई पहले वाला भी डिफ्रैक्ट होके कहीं इधर की साइड ही लाई कर रहा है, दूसरे वाला भी सेम एंगल पे डिफ्रैक्ट होके यहीं लाई कर रहा है, तो तभी तो ओवरलैप हुए। तो अगर आप वो कंडीशन आप यहाँ पे देखेंगे तो डी साइन थीटा वन इक्वल टू एन लैम्डा, डी साइन थीटा टू इक्वल टू एन टू लैम्डा, लैम्डा टू। तो यहाँ पे थीटा वन थीटा टू ओवरलैपिंग की वजह से हम इक्वल रख देंगे, तो ये दोनों साइड आपकी कैसी हो गई, लेफ्ट वाली साइड इक्वल हो गई। देयरफॉर वी कैन राइट एन वन लैम्डा वन इज इक्वल्स टू एन टू लैम्डा टू, एंड देयरफॉर एन लैम्डा वन इज इक्वल्स टू एन टू, ये एन वन नीचे चला जाएगा यहाँ पे, एन टू डिवाइडेड बाई एन वन इंटू लैम्डा टू। तो ये हो गया आपका 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 5461 विच इज इक्वल टू 4095 एंगस्ट्रॉम। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and do comment if you actually understood this question, and do subscribe. The reason behind that is you are going to get more similar videos which will be beneficial for you. I think too much beneficial for you. So all the best and bye bye.